नमस्कार दोस्तों, AMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा में CET 2025 को लेकर क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, तो इसमें आज हमारी ये 16वीं क्लास रहेगी जिसमें हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों का संयुक्त उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है जी। कहाँ पे है जी? उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में, जिसके शिल्पकार फ्रांसीसी थे जी, ली कॉर्ब्यूजियर थे। भू राजस्व संबंधी मामले जिले के उपायुक्त व उपमंडल क्षेत्र अधिकार में आते हैं जी। प्रमुख न्यायाधीश व उनका कार्यकाल। आज़ादी के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रामलाल पहले न्यायाधीश थे जी, 15 अगस्त 1947 से लेकर 18 जनवरी 1949 तक जी। जिस समय भारत में संविधान लागू किया गया था उस समय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे एरिक बेस्टन थे जी, 24 जनवरी 1950 से 8 दिसंबर 1952 तक। जिस समय हरियाणा अलग राज्य के रूप में उदय हुआ उस समय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जी मेहर सिंह थे। इनका कार्यकाल था 30 मई 1966 से 15 जून 1970 तक। विनोद कुमार राव पहले कैग भी रह चुका था, 14 अक्टूबर 2002 से 21 फरवरी 2005 तक जी। मुकुल मुदगल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के लिए कमेटी भी बनी थी और RN लोधा समिति BCCI में सुधार के लिए बनी थी जी। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं शिया वेक्स जैल वाजिफदार हैं जी, 24 जुलाई 2014 से अब तक। ध्यान देने योग्य बातें जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय को लाहौर कोर्ट के नाम से मार्च 1919 में लाहौर में स्थापित किया गया था जी। द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के नाम से इसको 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित किया गया था जी। 17 जनवरी 1955 को उच्च न्यायालय को शिमला से चंडीगढ़ स्थापित किया गया था जी। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय इसका नाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय रखा गया जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त अवधारणा का जन्मदाता स्वीडन है जी, जिसे ओम्बड्समैन अर्थात प्रशासन की प्रहरी भी कहा जाता है जी। हरियाणा के पहले लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे जी। वर्तमान में हरियाणा का लोकायुक्त नवल किशोर अग्रवाल है जी, जो पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जी। नवल किशोर अग्रवाल का जन्म 24 जुलाई 1952 को हुआ जी, बहरोड राजस्थान में। पिता का नाम बाबूलाल अग्रवाल, माता का नाम अंगूरी देवी जी। उसके बाद बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है जी। 1882 ईस्वी में पंचायतों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया गया था जी। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद अनेक प्रांत में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था जी। कौन से अधिनियम के तहत 1919 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था जी? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस समय पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था जी। भारत में ग्राम स्वराज्य का सपना मोहनदास करमचंद गांधी ने देखा था जी, मतलब महात्मा गांधी ने देखा था जी। भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था जी, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी जी। तो सबसे पहले भारत में आज़ाद होने के बाद कहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ था जी? राजस्थान के नागौर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी। भारत में सबसे बाद में MP में पंचायती राज लागू हुआ जी। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत 22 अप्रैल 1994 में हुई थी जी। पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान 2014 में। 7 सितंबर 2015 से पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य था जी हरियाणा। पंचायती राज भारत के संविधान के भाग 9 में अनुसूची नंबर 11 और अनुच्छेद 40 व 243 क से न 64वें संविधान संशोधन 1989 और 73वें संविधान संशोधन 1993 का संबंध पंचायती राज से है जी। 73वें संशोधन 1993 के तहत जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर पंचायती राज लागू नहीं था जी।
पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इसके संबंध में कोई भी कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा जी। ग्राम पंचायतों का विषय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जिसमें 29 विषय हैं जी। अनुच्छेद 180 के अनुसार राज्य का वित्त आयोग पंचायतों के अनुदान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है जी। भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने वाला पहला राज्य है जी हरियाणा। पूरा चुनाव विधानसभा ईवीएम से कराने वाला राज्य है जी गोवा, 1999 में बना जी। लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग 2004 14वीं लोकसभा में हुआ था जी। पंचायती राज सुधार समितियां कौन कौन सी हैं जी? पहली है जी बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसके अध्यक्ष थे जी बलवंत राय मेहता। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता। JVK राय समिति 1985, इसके अध्यक्ष थे JVK राय। CM सिंघवी समिति 1986 में LM सिंघवी इसके अध्यक्ष थे जी। PR युगुन समिति 1989, PK युगुन इसके अध्यक्ष थे जी। पंचायती राज संबंधी सुधार 64वां संशोधन संविधान का 1989 में हुआ जी। 73वां संशोधन संविधान का 25 अप्रैल 1993 को हुआ जी। पंचायती राज त्रिस्तरीय है जी। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ब्लॉक समिति खंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। हरियाणा में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में से होता है जी, परंतु भारत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुनाव हो सकता है, यह उसकी राज्य विधानपालिका तय करेगी जी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने न्यायपालिका और पंचायती राज के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।